आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब यहाँ पर उपस्थित होकर नुक्कड़ नाट्य अभिनय संस्थान, इन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से उस संस्था को भी बताया है जिस ढंग से बताना चाहते हैं। और सामाजिक सरोकार के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। जैसा आदरणीय अतुल जी ने बताया, तो यहाँ पर जो वक्ता हैं और जो श्रोता हैं दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जो श्रोता हैं वो भी अपने आप में विद्वान हैं, विद्वजन हैं, कलाकार हैं और श्रेष्ठ कलाकार हैं, जैसा वो परिचय वहाँ से करा रहे थे। आदरणीय गौतम जी ने भी बहुत अच्छे कविता के माध्यम से, और वो प्राध्यापक हैं, वो विषय को ठीक ढंग से आप सबके सामने उन्होंने रखा। नीरज जी ने भी रखा। ऐसा व्यवहारिक ढंग से NYKS के माध्यम से काम कर रहे हैं, नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से गंगा जी की स्वच्छता के लिए भी, प्राकृतिक खेती के लिए भी, गांव-गांव में जो अच्छे प्रयत्न होना चाहिए नमामि गंगे अभियान के तरफ से, उसको वो यहाँ प्रयागराज में कोऑर्डिनेट कर रही हैं। डॉक्टर सोनम सेठ जी, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति के द्वारा, गीत के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रस्तुति जो दी तो है, और कलाकार वो स्वयं अपने आप में। पवन जी ने भी आप सबको जो विषय बताए कि सामाजिक सरोकार के विषय हैं, यातायात के नियमों का पालन करना है, या इनको देशभक्ति लोगों को सिखाना है, या सिविल डिफेंस सिखाना है, या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा प्राकृतिक आपदा आई है उससे निपटना है, तो उस पर भी पुलिस विभाग या प्रशासन मिलकर काम करता है, जिसमें नुक्कड़ नाटकों की बहुत अहम भूमिका होती है। हम एक विद्यार्थी के नाते ही आप सबके साथ में, आपके बीच में हैं। 1982-83 में नाटक और नुक्कड़ नाटक में हम स्वयं भी हिस्सा लेते थे। मध्य प्रदेश के राज्य स्तर पर प्राइजेस भी लिए। बाद में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के कारण वो नुक्कड़ नाटक के बाद नुक्कड़ सभाओं पर आ गए। हम नुक्कड़ सभाएं करने लग गए, और 4 लोग भी होते थे। विषय ऐसे होते थे कि भ्रष्टाचार का विषय है, कहीं विश्वविद्यालय कैंपस में कोई बात कहनी है तो 2 लोग खड़े होते हैं, 4 लोग खड़े होते हैं, फिर वहाँ खड़े होकर के बात कहनी है। धीरे धीरे 10, 20, 50 लोगों तक उस बात को पहुँचाना है। तो वो भी अपने आप में एक कला है, और वो करते करते आते हैं। इतना समृद्ध मंच, अब इस आयोजन को छोटा नहीं कहा जा सकता। अगर आप नुक्कड़ नाट्य अभिनय संस्थान के जो कार्यकर्ता हैं, जो आयोजक हैं, जो संस्था में काम करने वाले प्रमुख नीतीश जी, कृष्णा जी, नीरज जी जो भी हैं, तो संतोष जी के बुलावे पर संतोष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम लोगों ने छोटी सी फिल्म बनाई थी नाना जी पर, विलक्षण नाना जी, और 1 लाख व्यूज हुए। इनकी भी प्रतिभा है, इन्होंने स्क्रिप्ट बनाई, स्क्रिप्ट को हमने ठीक किया, फिर उसको आगे लेके गए। बहुत छोटी आयु में इन्होंने काम करना सीखा, और रिसोर्सेस नहीं भी हैं तो कैसे करना। तो हम सब मिल करके सामूहिक प्रयत्न से ये प्रयास कर रहे हैं कि समाज की जो समस्याएं हैं उनको समाधान की तरफ ले जाएं। और आदरणीय अतुल जी ने जिस ढंग से परफॉर्मिंग आर्ट्स को, और जिस ढंग से लोक कला, हमारी PhD भी इसी के ऊपर ही है, लोक कला के ऊपर ही है। तो जो शोध कार्य हमने किया 8-10 वर्षों तक लगातार, नानाजी देशमुख जी भारत रत्न जिन्हें मिला, ग्रामोदय विश्वविद्यालय भी हम लोगों ने बनाया, वहाँ फैकल्टी भी बनाई, वहाँ पर सब प्रकार के परफॉर्मिंग आर्ट्स के सभी तरह की प्रस्तुतियाँ भी, नृत्य, नाटक, नुक्कड़ नाटक, और जो नौटंकी की विधा है, सब तरह की विधाओं पर वहाँ पर काम हुआ। दुनिया भर, देश भर से लोग आए, उसी में हम सबको सीखने के लिए मिला। और नाना जी ने एक विषय दिया कि जो समस्याएं हैं, तो मूल रूप से उन्होंने चित्रकूट में कहा कि भाई यहाँ पर लकड़ी काट करके जंगल से लोग लाते हैं, 100-200 महिलाएं प्रतिदिन सुबह 5-6 बजे जाती हैं, और वो एक गट्ठा लकड़ी काट के आती हैं, शहर में बेचती हैं, 150-200 रुपये उनको मिलता है। उसमें से 50-60 वो वहीं खर्च हो जाता है, और वो कुछ राशि अपने पास वापस लेके जाती है। इसका क्या समाधान हो सकता है? इसको आप नृत्य नाटिका के माध्यम से या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इसको एक स्क्रिप्ट बनाइए, बच्चों से तैयार कराइए, और फिर गांव-गांव में प्रस्तुति दीजिए। ऐसे उन्होंने सामाजिक सरोकार के सैकड़ों विषय हम लोगों को दिए। हम लोगों ने, चाहे वो प्राकृतिक खेती का विषय रहा हो, चाहे 1.5 एकड़ 2 एकड़ मॉडल में खेती अच्छी करनी रही हो, चाहे पानी की शुद्ध करने की बात हो। अब इसमें दोनों प्रकार की चीजें जोड़ने की जरूरत है आगे। जैसे अब लाइव डिबेट दूरदर्शन पर चालू है, न्यूज चैनल्स पर चालू है, तो इंटरेस्ट लोगों का क्रिएट होता है। अतुल जी ने बहुत आगे की बात कही, और ये निश्चित रूप से नुक्कड़ नाट्य के लिए, नाटकों के लिए, नुक्कड़ सभाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। आप देखिए, आज नेता विषय पर पढ़े, काम किए, शोध किए,
दुनिया भर में लोगों के पास जा रहा है। दिल्ली में भी, मुंबई में भी, सब तरह के नाट्य मंचों पर भी और कलाकारों के साथ भी। अभी यहाँ पर सभी प्रकार के लोग हैं, प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए भी लोग हैं, व्यवहारिक भी लोग हैं, और एक जो बेनिफिशियरी सेटिस्फेक्शन वाली बात है वो भी आपने करा दी। पवन जी ने एक उदाहरण दे दिया कि भाई आपने हमारे यहाँ एक कार्यक्रम किया, लोग संतुष्ट हुए, समाधान मिला, तो एक बेनिफिशियरी सेटिस्फेक्शन हो गया। एक और ऐसा ने बता दिया कि भाई वहाँ पर NYK में आप लोगों ने नमामि गंगे अभियान में और कुछ ऐसे नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ की जिससे लोग तुरंत प्रभावित हुए और सीख समझ करके। तो आपने इस समृद्ध मंच में जो इनोवेशन करने वाले हैं, जो थॉट्स प्रोसेस में हैं, उनको भी लिया, जो विद्वज्जन हैं उनको भी लिया, जो खुद स्वयं काम कर रहे हैं उनको भी लिया, और जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उनको भी लिया। तो ये बहुत समृद्ध मंच है, इसलिए मंच को भी हम प्रणाम करते हैं। और आप सब उपस्थित रह करके इस गंभीर विषय पर बहुत सरलता से इन बातों को सुन रहे, समझ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबको जो इस विधा से जुड़े हुए हैं समाधान भी देना है। पहले इसका प्रयोग होता था समस्याओं को समाज तक पहुंचाने के लिए, समस्याओं के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, अधिकारों के लिए बात करने के लिए। अब अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों की बात भी हम लोग करने लगे हैं, बड़े हो गए। 75 वर्ष की आयु अपने देश पूर्ण कर चुका है, प्राचीन देश है, परंपरागत देश है, ट्रेडिशनल कंट्री माना जाता है, दुनिया हमको मान रही है। तो इतना सुंदर आपने उसको कहा कि गंगा जी के बारे में भाई हम नकारात्मक बात क्यों सोचने की बात है भाई। तो ऐसे जो विषय हैं उन विषयों पर आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपने देश के लिए बहुत आवश्यक है कि समस्याओं के साथ समाधान देना। और समाधान का तरीका जो अतुल जी ने बताया उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि हम जहाँ नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, जहाँ बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ ये कहा गया है कि पढ़ा होना जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ अनुभव को भी मान लिया और UGC ने भी मान्यता दे दी और नई शिक्षा नीति ने भी मान्यता दे दी। 75 साल की आयु पूर्ण करके हम अमृत महोत्सव से आगे जा रहे हैं, तो आप सबका भी उतना ही बड़ा योगदान है जो लोक कला से, लोक संस्कृति से, लोक रीति रिवाज से, लोक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। जो पंच प्रण माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहे उसमें एक प्रण ये भी है कि हमें अपने भारतीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और उसकी निष्ठा को बढ़ाने के लिए काम करना है। पर उसमें इनोवेशन करते रहना है, इनोवेशन जरूरी है। आप लोगों की विधाओं में जो प्रकार की नुक्कड़ नाट्य अभिनय संस्थान के द्वारा जो भी प्रयोग आप लोग करते हैं, उन प्रयोगों में बहुत अच्छा बताया अतुल जी ने भी। जब तक रुचि बनाए रखने, कलाकार के लिए रुचि बनाए रखने, एक ही स्क्रिप्ट पर बार बार करेंगे तो अरुचि हो जाएगी। स्क्रिप्ट बदल बदल करके उसी बात को कहेंगे तो आपको भी आनंद आएगा, तो जो लिखने वाला है उसको भी आनंद है, जो प्रस्तुतिकरण दे रहा है उसको भी आनंद है, और सुनने वाले को भी आनंद है। तो नयापन जरूरी है, हर समय नयापन जरूरी है। और आप सब यहाँ पर पहुँचे हैं, बहुत अच्छी चर्चा बातचीत हुई है। इस विषय को जितना अच्छे से आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं जरूर पहुँचाइए। और विश्वविद्यालय के साथ भी मिलकर के, अभी गौतम जी हैं यहाँ पर, विश्वविद्यालय के साथ भी मिलकर के इस प्रकार के आयोजन करिए आप, जहाँ पर एकेडमिक्स और वहाँ पर भी चर्चाएं ठीक प्रकार की हों। यहाँ पर आज हम डायरेक्टर साहब से मिलने वाले हैं, तो उनको पंत गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक संस्थान में भी आप जाते ही हैं, वहाँ पर भी और विषय को आगे ले जाएं। व्यवहारिक